X9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव की चिंताएं जो वो बढ़ती चली जा रही है और चिंता और ज़्यादा तब बढ़ गई जब कल नतीजे आए गोला गोकरनाथ सीट को लेकर के। लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, क्या अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव आने वाले समय में मायावती को अपने साथ ला सकते हैं? और इसी मामले पर इस खास रिपोर्ट में विस्तार से बात करेंगे। आपको बताऊं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं इस समय समाजवादी पार्टी को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक तो ही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा मामला जो निकल कर के आ रहा है वो ये है, सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल मायावती ने अब ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार गठबंधन करने को तैयार है। और ये स्थिति वाकई ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर काफ़ी ज़्यादा होगा और जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर एक साथ वोट करने में काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर आसानी पैदा हो भी सकती है। लेकिन अब देखिए कि क्या मायावती जो कि लगातार कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है, उनकी खामोशी ये बतला रही है कि वो कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है। अगर आप अभी की बात करें बीते 6 महीने 1 साल की, तो मायावती का कोई बड़ा बयान केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं देखने को मिला होगा। और यही जो चीज़ है कहीं ना कहीं उनको संदेह के घेरे में ला करके खड़ा कर देता है। और ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं, क्या वो बात सही निकलेगी? क्या अगर वो बात सही निकलती है तो सबसे बड़ा यहाँ पर मामला ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होगा और साथ ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी भी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर और छोटे दलों की बात की जाए, जहाँ पर चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओपी राजभर की पार्टी हो या और पार्टियों की बात करें, ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो चचा भी लगातार नाराज चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव का मायावती को अपने गठबंधन में शामिल करने की जो खबरें आ रही है सूत्र के हवाले से, हालांकि अभी तक इस बारे में पूरी तरीके से आधिकारिक बयान जो वो जारी नहीं हुआ है, चाहे वो अखिलेश यादव के द्वारा हो चाहे वो मायावती के द्वारा हो। लेकिन इन तमाम बातों से पहले ये बात समझने वाली है कि अखिलेश यादव के लिए ये काम इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा और बीजेपी इस पूरे मामले में अड़ंगा ज़रूर अड़ाएगी। हमारी इस खास रिपोर्ट को आप पहले देखिए, उसके बाद बात करेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले में अखिलेश यादव का पक्ष क्या है और मायावती का पक्ष क्या है। हमारी इस खास रिपोर्ट को आप पहले देखिए। कल के अगर चुनाव के नतीजों की बात की जाए, जिस तरीके से सबसे अहम जो सवाल यह उठ रहा है कि क्या आजमगढ़ की में यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें आप, तो मैनपुरी और रामपुर के किले की हिफाजत कर पाएंगे क्या अखिलेश यादव? साथ ही उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होना है। मैनपुरी की लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ रामपुर की विधानसभा सीट पर आजम खान की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव के हालात बने हुए। यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिता के निधन के बाद पहली बार अखिलेश किसी चुनावी मोर्चे पर उतरेंगे। ऐसे में उनके सामने कई अहम सवाल भी रहेंगे। इसमें भी सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आजमगढ़ की लोकसभा सीट के रूप में सपा का एक गढ़ गंवाने के बाद अखिलेश मैनपुरी और रामपुर के किले की हिफाजत कर पाएंगे। बता दें कि आजमगढ़ के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह को शिकस्त दी थी। गौरतलब है कि आजमगढ़ जिला सपा के लिए सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था। बीते विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई हो, लेकिन आजमगढ़ में उसकी दाल नहीं जो है एक तरीके से गल सकी थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते बाजी पलट गई और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के टिकट पर यहां से
जो है सांसद बने। कहा तो ये भी जाता है कि सपा अपने इस गढ़ में अखिलेश यादव के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गई। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, अखिलेश यहां पर चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए। ये भी दिलचस्प है कि आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद ही खाली हुई थी। आजमगढ़ के रूप में एक सुरक्षित गढ़ को गंवाने के बाद अखिलेश के सामने मैनपुरी और रामपुर के रूप में दो बड़ी चुनौतियां जो है वो खड़ी हो गई हैं। यह दोनों ही सीटें सपा के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। एक तरफ मैनपुरी उनके पिता के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर हार जीत अखिलेश के लिए निजी रूप से भी बहुत मायने रखती है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव फतह करके वह नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। शायद यही वजह है कि यहाँ पर उम्मीदवार चुनने में वह पूरी सावधानी बरत रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यहाँ पर सपा के सटीक उम्मीदवार के लिए अखिलेश अपने चचा शिवपाल का आशीर्वाद लेने से भी नहीं चूकेंगे। आजमगढ़ और मैनपुरी की तरह रामपुर में विधान सभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जो है काफी ज्यादा अहम है। और साथ ही आप देखिए कि गौरतलब है कि आजम खान इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके की स्थिति बन गई है वो काफी ज्यादा जो है चिंताजनक है समाजवादी पार्टी के लिए। आपको बताऊं, अगर यहाँ पर अभी की जो एक तरीके से जो हालात है वो यही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी की जो हार हुई है गोला गोकरनाथ सीट पर, अब उस पर जो है ताज़ा तरीन मामला निकल करके सामने आया है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक तरीके से निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सपा अपनी हार का ठीकरा बसपा पर फोड़ती है। अगले दो चुनाव है मैनपुरी और रामपुर में, देखना है कि सपा क्या भाजपा को हरा सकती है या नहीं। उत्तर प्रदेश की गोला गोकरनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार पर बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि सपा अपनी हार का ठीकरा बसपा पर तो फोड़ती, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी के खीरी का गोला गोकरनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चाओं में है। बीएसपी अब अधिकांशत उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहाँ भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। अगले ट्वीट में मायावती ने कहा, अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इस पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वह भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, यह पुनः साबित होगा। आपको बताएं कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लखीमपुर खीरी के गोला गोकरनाथ विधानसभा उपचुनाव में सरकार के लोकतंत्र को पराजित किया है। मतदाताओं ने 90,000 से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देकर भाजपा को चुनौती दी है। इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाएं जो है तार तार हुई हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि गोला गोकरनाथ चुनाव में कदम कदम पर धांधली हुई। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने समाजवादी समर्थकों को घरों से उठाकर जो है भयभीत किया। प्रशासन तंत्र ने भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए, छल बल झूठ फरेब हर हथकंडा वह इसके लिए जो है अपनाती है। आखिर क्यों नहीं निर्वाचन आयोग चुनावों में जो है एक तरीके से पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्षता बरतने में जो है सफल नहीं हो सका है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरे के संकेत के तौर पर है और अभी इस पूरे मामले में और भी बयानबाजी जो है देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बीच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मजबूती तो है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी और क्या समाजवादी पार्टी एक होते नजर आएंगे, सवाल ये है बड़ा। तो जैसा कि आपने देखा हमारे इस खास रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि दरअसल अखिलेश यादव इस बड़ी रणनीति के तहत काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो रणनीति कितनी ज्यादा उनके लिए काम आएगी
ये आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल जो स्थिति है वो अखिलेश यादव के पक्ष में नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये दो बड़े दिग्गज अगर एक साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, गठबंधन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और सत्ता खोने का एक बड़ा डर जो है उनके चेहरे पर साफ तौर से नजर आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।